स्वारोचिस तथा स्वारोचिस मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन। कौशिकी बोले, महामुने, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदि की स्थिति तथा प्रमाण आदि का भली भांति वर्णन किया। अब मैं मनवंतरों, उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों तथा मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, मुनि, मैंने तुम्हें स्वांभु मनवंतर की बातें तो बता दी, अब स्वारोचिस नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमारों के समान मनोहर था। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेद वेदांगों के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम रहता था। रात को घर पर आए हुए अभ्यागतों को वे ठहरने के लिए स्थान देते और उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्राय यह विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन, उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्ण हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताईं। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया है, तो भी ना तो आप अत्यंत बूढ़े हुए और ना जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वह बड़े आदर के साथ बोले, भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नर गण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहां रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे, अहो, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर न पहुँच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वह सब कैसे करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो घर पहुँचने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहां घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरुथनी था। उन्हें देखते ही वरुथनी कामदेव की वशीभूत हो गईं। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, यह कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा ना दें तो मेरा जन्म सफल हो जाए।
मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझ में अनुरक्त हो जाएं तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं यह समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई वह दिव्य लोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरुठनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दूरगमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। वरुठनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वरुठनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ। बताइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर पर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि ना हो वही मुझे बतलाओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है, अतः इससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ने ही मुझसे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि ही होती है। अतः यशस्विनी, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पर पहुंच जाऊं। वरुठनी बोली, महाभाग, ऐसा न कहिए। ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्ग लोक छोड़कर यहीं रहा करती हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वश में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य, भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली है। यूं कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न कर। जो तेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। ग्रह, पत्य आदि तीनों अग्नियां ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। वरुठनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह ये लोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली ही होती है। वरुठनी बोली, ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सरते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, वरुठनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि ना करें, अतः मैं तुझे नहीं चाहता। भले ही तू बिल खाया करे अथवा सूख कर दुबली हो जाए। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूं कहकर उन महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और ग्रहपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण हैं। आपसे ही आहवनीय और दक्षिणा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते और अन्न आदि की वृद्धि में कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं।
इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में ग्रहपत्य अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वह ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवंगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वह ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। वह बारंबार आहें भरती, हाहाकार करती, रोती और अपने को मंदभागिनी मानकर धिक्कारती थी। उस समय उसका मन आहार विहार, सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। मुने, कली नामक एक गंधर्व था जो पहले से ही वरुठनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुठनी को विरहणी की अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज वरुठनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई म्लान मुख से विचर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठा पूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भली भांति जान लिया। उसके बाद सोचा, अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं। यह वरुठनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेने पर यह निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहां वरुठनी बैठी थी उधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएंगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरे जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला, सुंदरी क्या करूं? एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है, दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कहती हो। इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो और तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुठनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूंगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुठनी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन रहना है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर वह गंधर्व वरुठनी के साथ पुष्पित काननों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवर में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक व्यवहार करने लगा। संभोग के समय वरुठनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समय अनुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर से गर्भ धारण किया। वरुठनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान भास्कर की भांति स्वरोचिस अपनी किरणों से सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचिस नाम से ही विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरोचिस
ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद तथा अन्य अन्य विद्याओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबराकर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। स्वरोचिष ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। वीरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, वीरवर, मैं इंद्रिवराच नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्वा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी हैं और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी हैं। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कंठ सूख गया था। शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच, अरि दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुम में क्षमा न होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रही हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों की यह बातें सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी शाप दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाएगी और दूसरे छह रोग से ग्रस्त होगी। मुनि की बातें सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज नहीं सुनाई देती? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय रहस्य जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वाम्भु मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इसकी शिक्षा पाई थी। यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित वह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एकटक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। यह देख वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्मा मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा ब्रह्मा मित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्मा मित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदिवराच हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्मा मित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद
की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वह दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है, इसलिए मेरे साप से तू राक्षस हो जा। उनके यूं कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बातें कही हैं वह अवश्य होंगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्वव्रत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महामते ब्रह्मामित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूं कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदंतर स्वरोचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंदिवराक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहां उसकी दोनों सखियां मुनि के शापवश रोग से व्याकुल थीं। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, अतः रोगनाशक औषधों और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोगमुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वह दोनों सुंदर कन्याएं अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगीं। इस प्रकार रोगमुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचि से प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु, मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुला अकेली छोड़कर चली गईं। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। एक बार देवशत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी, तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। तब सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी और तुझे इच्छा अनुसार धन देंगी। वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वह निधियां प्राप्त होंगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्म पूजित पद्मनी नाम की विद्या है। सत्यपरायण दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवमस्तु कहा। विभावरी और कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का
परिग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वह रमणीय वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। स्वरोचिस ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। वह धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते थे। तदंतर स्वरोचिस के विजय, मेरुनंद तथा महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया था। विभावरी के गर्भ से मेरुनंद और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पद्मिनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वरोचिस ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की पुरी बनवाई, जिसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिस अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली, वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिस ने कहा, मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। मृगी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है। स्वरोचिस ने कहा, भीरू, वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को तैयार हो गई है। मृगी बोली, आर्य, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिए। स्वरोचिस ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ। फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। मृगी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरुक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब स्वरोचिस ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख स्वरोचिस को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो। वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर स्वरोचिस ने उसके गर्भ से तत्काली अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम घुतिमान रखा, क्योंकि उसकी घुति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। वह महान बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिस का पुत्र होने के कारण स्वरोचिस के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदंतर स्वरोचिस अपनी स्त्रियों को साथ ले तपस्या करने के लिए दूसरे तपोवन में चले गए। वहां उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से रहित हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिस के पुत्र घुतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वरोचिस मनवंतर में पारावत और तुषित नाम के देवता तथा विपश्चित नामक इंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निश्चर तथा अर्ववीर यही उस समय के सप्तऋषि थे। महात्मा स्वरोचिस
के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वारोचिष मनवंतर था तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वारोचिष और स्वारोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पद्मनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। क्रौस्टिकी ने कहा, भगवान आपने स्वारोचिष तथा स्वारोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पद्मनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पद्मनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वह संपूर्ण निधियों की आधार हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वह पद्मराग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रय बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्मा निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक का उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्राय तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड़क, रस्ती, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता, राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाली क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही रहा करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उनकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु तथा मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता तथा सूत, वंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुने, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसकी बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और अत्यंत सुंदर होती हैं। नंद नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती है और दूसरे आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष
सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता और दूसरे से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती हैं, उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्वगुण एवं रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाली अन्य अन्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियों पर पुल बनवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। ब्राह्मण यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। क्रौस्तु के जिसके पास शंख नामक निधि होती है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधू आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। राजा उत्तम का चरित्र तथा उत्तम मनवंतर का वर्णन। क्रौस्टिकी बोले, ब्राह्मण, आपने स्वरोचिस मनवंतर का वृतांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वांभु मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है, अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने भ्रभु कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वह सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तो इस दुष्ट हृदय स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे। यह मेरी आज्ञा है, अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने ओरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए। क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्यों की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का 6वां भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों की रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी अवस्था क्या है, यह भी आपको ही बतलाना होगा।
साथ ही यह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं तथा स्वभाव से ही वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्य भावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुशास पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देख मुनि शीघ्रता पूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ्य ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि, क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसी आज्ञा दे उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन, मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं। बताइए, किस लिए यहाँ आए हैं? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुनि, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ्य देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से यह भी मेरे ही भांति संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृत्तांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वांभु मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ्य पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि बोले, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए हैं कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पर्श हो जाता है, फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषय में क्या कहना है? नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्यों को धर्म में लगाते हैं,
फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के यूं कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है। यूं कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा। भगवान, आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता हैं, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है। ऋषि बोले, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पलावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय ना हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधारकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, अतः बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदर नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं ही। यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार कर रहे हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्यों को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर लें तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि यह ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोग के काम की है न आहार के, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोग्न मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? प्राय सभी यज्ञों में वह ऋत्विज बना करता है, इसलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो।
तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर में पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के यूं कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है। न इसका दोष है, न मेरे महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरे का क्या दोष है? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पर पहुंचा आता हूँ। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, यह कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ के अयोग्य बतलाया है। यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे? अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। यूं विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहां वह त्रिकाल वेता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषता धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुष के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। राजा बोले, भगवान, क्या करूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई। अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया? ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया है। वह इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई है? यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत की नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो ना हो यह मेरी माता की सौत बनने वाली है। यूं विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतपुर में छिपाकर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा तब तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। राजा बोले, महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा,
पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनेश्वर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि के यूं कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं। राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्र विंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम ना हो, उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूँगा। ब्राह्मण के यूं कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्र विंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है। तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृतांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी माननीय स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो वह निसंक होकर कहो। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दे दिया, जिससे वह गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मूकता दूर कर सके। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती स्तुति करूंगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके रण से उरण हो जाएं। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती स्तुति आरंभ की। उसने नंदा की मूकता दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर सारस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वह नागकन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्र गामिनी नंदा राजा के नगर में आईं और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर,
आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है, अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगा पाताल लोक को चली गईं। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की डुडुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह उत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र उत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और उत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिया पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा वसवर्ती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। ये पांचों देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए, जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। सुशांति देवराठ क्रांतः सुशांति संप्रयच्छति सहिता शिव सत्याध्यस्ततेव वशवर्तिभिः। शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, उत्तम मनु के अज, परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे, जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि थे। इस प्रकार यह तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्येतर योनि में हुआ था, तो भी उन्होंने अपने यश से तिरुभवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है। उसे बतलाता हूँ, सुनो। तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थीं, किंतु वह उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सबके अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त हो वन में चले गए और वितस्ता झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश
एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंचे। वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वह हरिणी के पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुंचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं रणधनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहां मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी मत वाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे उसका वियोग करा दिया। इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजाने में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिए। मेरे यूं कहने पर वह मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं ना तो मृगी हूँ और न वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, उनका होठ कांपने लगा। वे बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो ले, तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है। फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्ध वीर मुनि के पुत्र महाभाऊ लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समाधृत हो उन लोकों में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार साप मिलने पर मैं तिर्यक योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के यूं कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी साप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया।
तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, तात आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृतांत पुत्र को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शास्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शस्त्रों को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये 4 देवगण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम सिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिधर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नर, शांति, शांत, दांत, जानु और जंग आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। रैवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रैवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील न हो सका। जब से उसका जन्म हुआ तभी से वह महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उसकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे खिन्न चित्त होकर ऋतवाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस पाप आत्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वह ही धन्य है। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति कराने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचार से ऋतवाक मुनि का हृदय जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। ऋतवाक बोले, महामुने, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री को साथ रखकर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने, पुम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भाधान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है, काम उपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदायी और बंधुजनों के लिए शोककारक हो गया है? गर्ग ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण यह तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है।
ऋतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार साप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वह ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी, तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महापराक्रमी, प्रिय वक्ता और धर्मवत्सल हैं। इस बीच में मृगया के प्रसंग में राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुंचे। वह प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वह कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित चिन्हों से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम इन महाराज के लिए अर्घ लाओ। राजा अर्घ स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए, तब महामुनि प्रमुख ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री तथा शरीर की कुशल तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल से है, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन मेरे यहाँ एक कन्या है, इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की यह बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे रतवाक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी क्या रतवाक मुनि ने ही ऐसी तपस्या की है? आपने नहीं। यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की ही भांति चंद्रमंडल से संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा, राजन बताइए मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुनि मेरा जन्म स्वांभु मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रेवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों से अजय थे। वे सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे।
उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्यरोमा, वेदश्री, उर्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेद वेदांतों के परगामी महाभाग वशिष्ठ ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि थे। बलबंधु, महावीर्य, सुयस्तव्य तथा सत्यक आदि रैवत मनु के पुत्र थे। चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि यह मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृतांत सुनो। ब्राह्मण, वह पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजर्षि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वह तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था, अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली, बेटा यह क्या? मैं तो डर गई हूँ, तुम्हारे मुख पर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय में ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? पुत्र बोला, माँ क्या तुम नहीं देखती? सामने जो यह बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जाट हारणी मुझे हड़प लेने को तैयार है। यह अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश स्निग्ध हृदय से मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जाट हारणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यूं कहकर वह बालक को वहीं छोड़ सूतिका गृह से बाहर निकल गई। उसी समय जाट हारणी ने उस शुद्धात्मा बालक को हड़प लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी के नवजात पुत्र को ले जाकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओं को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा, वत्स पहले अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली को? मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जाट हारणी मुझे उठा ले आई और यहाँ हेमनी के पास छोड़कर इसके पुत्रों को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोध के ग्रह से ले जाकर उसने रख दिया और उनके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हेमनी का पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कार के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, अतः बताइए किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊँ? गुरु बोले, बेटा यह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मोह से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। आनंद ने कहा,
ब्रह्म से, संसार की ऐसी ही व्यवस्था है, इसमें मोह के लिए कहाँ अवसर है। सोचिए तो, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्यों का संबंध होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंध छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए, फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर यह संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप करते हो। आनंद ने कहा, भगवान, मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं उनका नाश हो जाए, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है वह नहीं। तुम तो सत्व अधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे। तुम्हें छठा मनु होना है। चलो अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वह उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। चाक्षुष मनवंतर में आर्घ्य, प्रसूत, भव्य, यूथग और लेख, ये 5 देवगण थे। इन्हीं सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञोभोजी एवं अमृतासी थे। इन सबके स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरचा, हविष्यमान, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सहस्रु, ये 7 सप्तऋषि थे। उरु, पूर और शतघ्रुम्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया। इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं उनका वर्णन सुनो। वैवस्वत मनवंतर की कथा तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती थीं। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती आंखें मूंद लेती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देख सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए अस रहा था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी
और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूं कहकर संध्या देवी अपने पिता के घर चली गईं। वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़ी आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वह कुछ काल तक वहां रहीं। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यूं कहने पर संध्या ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गईं। वह सूर्य के तेज से बहुत डरती थीं और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थीं। इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संध्या को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संध्या अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संध्या के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संध्या से कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संध्या को बुलाकर पूछा, संध्या कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिराकर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्य देव उसे साप देने को उद्यत हुए। यह देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संध्या का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वह मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आप ही के घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्रों वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण तिरुभवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुस्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूतातमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धाय मरात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपाय आत्ममूर्तये। कारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव संध्याज्योत्सनाकृते नमः। देवता बोले, भगवान, ऋग वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद स्वरूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मल आत्मा है, आपको प्रणाम है।
आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। आप सबके आत्म रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्तव्य स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्मक स्वरूप है। आपको नमस्कार है। प्रभा का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं। आपको नमस्कार है। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमतः त्वया भ्रमत्याविद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शाज्जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगे जगदेतत्त्वदंशुभिः। भगवान आप ही यह संपूर्ण जगत है। आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतएव उर्वलोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपनी स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋचस्ते सकला येता यजुंसेतानि चान्यत सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गताः ऋङ्यस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्राह्मणो रूपं परं च परमेव च मूर्धा मूर्तस्तथा सूक्ष्माः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। ऋग्वेद की यह संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी ओर यजुर्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। जगन्नाथ आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं तथा आप ही सामवेदमय हैं। नाथ इस प्रकार आप त्रिमय हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्मा के पर और अपर रूप हैं। मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमेष, काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं वह सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षयात्मक, प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप हैं। भगवान आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं और देवऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेदमय तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेज से भूलोक की रचना हुई और सामवेदमय तेज से ही स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका तथा अन्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गईं। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्व रूप धारणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया।
उनके इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया था। कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। रेवंत को भी ग्रोहाकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण रूप रंग वैवस्वत मनु के ही समान था, अतः वह सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनैश्चर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तपती नाम की कन्या थी। उसने राजा संवर्ण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्य गण, मरुद्गण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और आंगिरस गण महेशी आंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण यह सब मारीच सर्ग है। मरीचिनंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम उर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूलोक तो यह पृथ्वी है। अंतरिक्ष को भूलोक या भुवरलोक माना गया है और दिव्य लोक को स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरियाती, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्टि, कुरुस और प्रसद ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता और महान पुण्य का भागी होता है। क्रौस्तिकी बोले, महामुने आपने स्वाम्भुव आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनवंतरों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे उनको भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए तथा उनके मनवंतर में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णी का नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वह सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के ही समान हैं। वह ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, ऋषिशृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 सावर्णी मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। तपस्तप, शक्र, घृति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दैत्य, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपा गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें दम, दांत, रित, सोम और विंद आदि प्रधान हैं। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। ये बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंधकर पाताल लोक में विराजमान है। विरजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति तथा विष्णु आदि सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम आदिशक्ति नमो नमः।